दोस्तों, मैं राहुल जोशी गुरुकुल पीसीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज से हम आपके लिए करंट अफेयर्स की एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स साप्ताहिकी के रूप से उसको चलाएंगे, जिसमें हफ्ते में जितनी भी आपकी उत्तराखंड करंट अफेयर्स में घटनाएं हुई होंगी हम उसको सैटरडे या संडे को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा कि करंट अफेयर्स का सेक्शन जो है लगातार पेपरों में बढ़ता जा रहा है। मैंने आपसे स्टार्टिंग में भी कहा था कि करंट अफेयर्स एक ऐसा सेक्शन है जहां पर आप कम मेहनत में ज्यादा स्कोर कर सकते हो, लेकिन बच्चे इससे घबराते हैं। ठीक, तो आज से हम करंट अफेयर्स की जो है एक नई सीरीज आपसे डिस्कस करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, करंट अफेयर्स को ही हमको केवल डिस्कस नहीं करना है, करंट अफेयर्स के साथ साथ उसका स्टैटिक पोर्शन भी डिस्कस करना है, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर करंट अफेयर्स पूछता है, कभी कभी उस करंट अफेयर्स का करंट वाला पोर्शन छोड़ करके हमको जो है वो स्टैटिक पोर्शन भी कवर करवा देता है। ठीक, या स्टैटिक पोर्शन वो पूछ लेता है। तो सबसे पहले हम 2021 की करंट डिस्कस करेंगे, उसके बाद 20 की, उसके बाद 19 की, मतलब 2021 और 20 की करंट अफेयर्स के साथ साथ हम 2019 की करंट अफेयर्स को भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक, तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड की पहली बायोडायवर्सिटी गैलरी हाल ही में खोली गई है। ठीक, और जो एक गैलरी खोली गई है, ये खोली गई है आपकी हल्द्वानी में। ये खोली गई है हल्द्वानी। ठीक, हल्द्वानी में खोली गई है, और हल्द्वानी आपका आता है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। या तो क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्ट प्लेस पूछेगा, या पूछेगा किस जिले में ये खोली गई है। ठीक, जो बायोडायवर्सिटी टर्म है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि सबसे पहले इस टर्म को दिया किसने था। ठीक, ये दिया था वॉल्टर जी रोजेन। ठीक, मैंने आपको पहले भी बताया है कि केवल करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना, आपको खाली एक लाइन पढ़ के हमने छोड़ देना क्वेश्चन, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि पेपर का लेवल अब धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। ठीक, वॉल्टर जी रोजेन ने सबसे पहले बायोडायवर्सिटी टर्म दिया था। अब बायोडायवर्सिटी होती क्या है? बायोडायवर्सिटी एक क्षेत्र में जो है जीवों के बीच पाई जाने वाली क्या होती है? विभिन्नताएं होती हैं। और बायोडायवर्सिटी जो है हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जो होती है वो बहुत ज्यादा क्या होती है? जरूरी होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा, पारिस्थितिक तंत्र में जो होता है अलग अलग जंतुओं का जो होता है अलग अलग योगदान रहता है। ठीक, जैसे आपका गौरैया को क्यों कहते हैं कि हमको गौरैया को आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि गौरैया आपकी जो होती है वो फसलों में लगने वाले जो हानिकारक कीट होते हैं, उनके द्वारा जो बीमारी होती है, उन कीटों को, पतंगों को गौरैया क्या कर लेती है? खा लेती है। ठीक, जैसे सांप क्यों जरूरी होते हैं? सांप इसलिए जरूरी होते हैं, अगर सांप में रहेंगे तो चूहों की मात्रा क्या हो जाएगी? पारिस्थितिक तंत्र में लगातार बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार से हाथी पारिस्थितिक तंत्र के लिए जरूरी होता है, क्योंकि हाथी जो है अपने मल वगैरह से और ये पेड़ों की टहनियों को हिला करके जो है एक नया जंगल तैयार करने में मदद करता है। और शेर इसलिए जरूरी है क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र में सभी जीवों की संख्या को क्या कर सके? हो नियंत्रित कर सके। तितली इसलिए जरूरी होती है क्योंकि तितली जो है आपका परागण या पॉलिनेशन की प्रक्रिया में क्या करती है? हेल्प करती है। तो एक छोटे से छोटा जीव और एक बड़े से बड़े जीव की पारिस्थितिक तंत्र में क्या है? अपनी अपनी बहुत ज्यादा क्या है? महत्वता है। तो बायोडायवर्सिटी आपको पता होना चाहिए। टर्म किसने दिया? कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेगा, क्योंकि आपके सिलेबस में जो है आपका इकोलॉजी भी दे रखी है। तो वॉल्टर जी रोजन ने जो है इस टर्म को सबसे पहले दिया था। ठीक हो गया। उसके बाद थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे कि बायोडायवर्सिटी जो आपकी है वो भारत में सर्वाधिक बायोडायवर्सिटी कहां पाई जाती है? क्वेश्चन पूछा गया पीसीएस पेपर में। ये पाई जाती है आपकी शांत घाटी में। कहां पाई जाती है? शांत घाटी। ठीक हो गया। और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि शांत घाटी कौन से राज्य में? तो शांत घाटी आपकी है केरल राज्य में। भारत में सर्वाधिक बायोडायवर्सिटी जो आपकी पाई जाती है शांत घाटी में पाई जाती है, और शांत घाटी कहां है? आपका केरला में। ठीक हो गया। क्वेश्चन पूछा गया, इस क्वेश्चन को भी अपनी कॉपी में आप नोट कर लेना। हल्द्वानी से जुड़ी हुई जितनी भी ट्रेडिशनल चीजें हैं, मैंने आपको जो पॉलिनेटर पार्क कराया था उसमें आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, उस वाली वीडियो को भी आप जाकर के देख सकते हैं। मैं यहाँ पर बस थोड़ा सा आपका रिवीजन करा दे रहा हूं कि देश का पहला पॉलिनेटर पार्क भी कहां खोला गया? हल्द्वानी में। पहला पॉलिनेटर पार्क
देश का पहला पॉलिनेटर कार पार्क भी कहाँ खोला गया है? हल्द्वानी। ठीक है, अब आप हल्द्वानी से जुड़े हुए जितने भी सेक्शन होंगे, जितने भी पोर्शन आपके होंगे, जो भी हल्द्वानी से जुड़ी हुई खबर आएगी उसको आप कॉपी में नोट कर सकते हो अपने। और जब भी करंट अफेयर आप लिखोगे तो 2-3 पॉइंट उसमें 2-3 जो लाइन है उनको आप छोड़ दीजिएगा, ताकि कोई भी नई चीज आए तो आपको एक साथ एक स्लाइड में या एक आपके नोट्स में वो मिल जाए। ठीक, दूसरी करंट अफेयर जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे एक सैनिक अभ्यास हुआ है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। भारत प्लस उज्बेकिस्तान के बीच सैनिक अभ्यास। ठीक, ये जो सैनिक अभ्यास हुआ है ये आपका हुआ रानीखेत में। कहां हुआ है? रानीखेत। ठीक हो गया। और रानीखेत आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जो सैनिक अभ्यास हुआ है कहां हुआ है? रानीखेत में हुआ है। और इस सैनिक अभ्यास का एक नाम भी है, नाम हर सैनिक अभ्यास का होता है, इसका नाम है दस्तलिक 2। इसका नाम है दस्तलिक 2। ठीक, इससे पहले 2019 में इनके बीच पहला सैन्य अभ्यास हुआ था। पहला सैन्य अभ्यास, पहला जो सैन्य अभ्यास है वो आपका हुआ था ताशकंद में। कहां हुआ था? ताशकंद में 2019 में। ठीक है, तो या तो आपसे ये पूछेगा कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हाल ही में उत्तराखंड में किस जगह पर सैनिक अभ्यास हुआ, तो आप लगाओगे आंसर उज्बेकिस्तान, रानीखेत। और रानीखेत कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, और नाम था उसका दस्तलिक 2। या पूछा जाएगा पहला सैन्य अभ्यास दोनों के बीच कहां हुआ था? ताशकंद 2019। थोड़ा बहुत आपको उज्बेकिस्तान को भी डिस्कस करना हमको जरूरी है, क्योंकि हो सकता है फिर उज्बेकिस्तान की ज्योग्राफी से संबंधित वो कोई क्वेश्चन आपसे पूछ दे। तो उज्बेकिस्तान की जो राजधानी आपकी है वो है ताशकंद। ठीक, और उज्बेकिस्तान की जो करेंसी है, मुद्रा है, वो आपकी है सोन। ठीक, जो आपके हाई लेवल के पेपर होते हैं उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और मैं पहले भी आपको बता दिया है कि पेपर का लेवल धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। अब होता क्या है, पेपर में आ गई उज्बेकिस्तान की कैपिटल, फिर हम क्या करते हैं, सारे देशों की कैपिटल याद करने लग जाते हैं, उसमें हमारा समय बर्बाद होता है। सबकी कैपिटल याद नहीं करनी है आपको, जो चीज करंट अफेयर्स में चल रही है उसको अपने दिमाग में रखो। या हमको मुद्रा पूछ दी, सोम किस देश की मुद्रा है, वो इसीलिए पूछी जाती है, इसका कोई रेलिवेंस होता है। फालतू में एग्जामिनर कोई क्वेश्चन आपसे पुट नहीं करता है। सोम इसलिए पूछेगा क्योंकि अभी हाल ही में उत्तराखंड में उससे रिलेटेड कोई चीज हुई है उज्बेकिस्तान से रिलेटेड, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। ठीक, उसी में आपका रानीखेत में ही आपका एक खुला है देश का पहला फॉरेस्ट वेलनेस सेंटर। ठीक, ये भी आपका कहां खुला है? रानीखेत में आपका ये खुला है, इसको भी आप याद रखिएगा। इसमें आपके जो प्राकृतिक जो आपका इन्वायरमेंट एक तरीके से होता है, या पर्यावरण आप एक तरीके से मान लीजिए, उससे जो मानसिक रोगी हैं उसका क्या करा जाएगा, इसमें इलाज किया जाएगा। और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देश का पहला फॉरेस्ट वेलनेस सेंटर कहां है, वो भी कहां आपका है? रानीखेत। अब रानीखेत अगर आप पढ़ी तो रानीखेत से संबंधित कुछ फैक्ट भी डिस्कस कर लेते हैं यहां पर को। ठीक, रानीखेत को विलियम डोगल्स ने सबसे अच्छा पर्यटक स्थल कहा था। पर्यटक स्थल
स्थल कहा था। बहुत खूबसूरत जगह है रानीखेत में, रानीखेत जो है आपका है। ठीक, सबसे अच्छा पर्यटक स्थल किसने कहा था? विलियम डोगल्स ने। ये क्या थे? अमेरिकन न्यायाधीश थे। और जो वॉयसराय थे हमारे मेयो को भी रानीखेत अत्यंत प्रिय था। रानीखेत अत्यंत प्रिय था। दोनों में से आपका एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, इसके बाद एक डैम यहां पर है, भालू डैम। कौन सा डैम? भालू डैम। ये भी आपका कहां स्थित है? रानीखेत में। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे भारत उज्बेकिस्तान के बीच 2021 में कहा आपका सैनिक अभ्यास हुआ था? रानीखेत। रानीखेत कौन से डिस्ट्रिक्ट में? अल्मोड़ा। नाम 10-2। पहला सैन्य अभ्यास कहां हुआ था? ताशकंद। उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद है। मुद्रा सोम है। फॉरेस्ट वेलनेस सेंटर देश का पहला कहां खुला है? रानीखेत में खुला है। और विलियम डोगल्स ने इसको सबसे अच्छा पर्यटक स्थल कहा था। और लॉर्ड मेयो को भी क्या था? बहुत ज्यादा प्रिय था। ठीक, चलिए अब चलते हैं हम अपने अगली करंट अफेयर्स की तरफ। अगला करंट अफेयर्स आपका है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2021। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2021। ठीक, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2021 दिया गया आपका सच्चिदानंद भारती। किसको दिया गया है? सच्चिदानंद भारती को। ठीक, सच्चिदानंद भारती ने जो है बहुत बढ़िया काम किया है वाटर कंजर्वेशन के फील्ड में। ठीक, इसी वजह से इनको क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2021। ठीक हो गया। सच्चिदानंद भारती को डिस्कस करते हैं थोड़ा। ये उत्तराखंड में जो है पानी राखो आंदोलन के जनक है। पानी राखो आंदोलन के जनक। ठीक है, और पानी राखियो आंदोलन जो आपका हुआ था वो कहां हुआ था? पौड़ी में। कहां हुआ था? पौड़ी से स्टार्ट हुआ था। पौड़ी के ऊपरे खाल से। कहां से हुआ था? पौड़ी के ऊपरे खाल से जो है पानी राखो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। और पानी राखो आंदोलन की शुरुआत इन्होंने की थी 1987। ये आपको एग्जैक्ट कहीं नहीं मिलेगा आंसर इनका। मैंने खुद इंटरव्यू देखा है, उन्होंने इस इंटरव्यू में खुद कहा कि उन्होंने जो है इस आंदोलन को 1987 से स्टार्ट कर रखा था। परीक्षावाणी में केवल इतना दे रखा है 1980 का दशक। किसी किताब में आपको 1990 भी लिखा मिल जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट जो आपका है 1987 है। कैसे याद करोगे कि पानी राखो पौड़ी में स्टार्ट हुआ था? पौ से पानी, पौ से पौड़ी। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। ठीक, तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2021 सच्चिदानंद भारती पानी राखो आंदोलन के क्या थे? जनक थे। और पानी राखो आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था पौड़ी के ऊपरी खाल में हुआ था 1987। ठीक, नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ हम चलते हैं। टीबी हारेगा देश जीतेगा। ठीक, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं, ब्रांड एम्बेसडर, वो आपके उत्तराखंड के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है प्रीतम भरद्वाज। प्रीतम भरद्वाज। ठीक, प्रीतम भरद्वाज को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि प्रीतम भरद्वाज बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीतम भरद्वाज को ही कहा जाता है जागर सम्राट। क्या कहा जाता है? जागर सम्राट। ठीक, इनके जन्म दिवस के अवसर पर यानी इनके जन्म दिवस के अवसर पर यानी 17 सितंबर को उत्तराखंड में जागर संरक्षण
दिवस मनाया जाता है। ठीक, उसके बाद हम बात करें अगर इन्हें 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। किससे सम्मानित किया गया है? पद्मश्री से। ध्यान रखना, या तो क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि टीबी हारेगा देश जीतेगा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, या फिर प्रीतम भरद्वाज से संबंधित जानकारियां आपसे पूछी जाएंगी। प्रीतम भरद्वाज जो है जागर सम्राट, उनके जन्म दिवस 17 सितंबर को जागर संरक्षण दिवस, और 2019 में जिनको क्या मिला? पद्मश्री मिला। ठीक हो गया? ठीक, थोड़ा सा अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर आपका एक शब्द है टीबी। एक शब्द है टीबी। टीबी से जुड़ी जानकारी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि टीबी जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, छोटे से छोटे एग्जाम में पूछ जाता है टीबी जो है वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, कौन से ऑर्गन को जो है प्रभावित करता है। तो थोड़ा बहुत हम इसमें टीबी को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले जो उत्तराखंड में टीबी से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, टीबी सैनिटोरियम हॉस्पिटल, टीबी सैनिटोरियम हॉस्पिटल। ठीक, ये कहां है? भवाली में। कहां है? भवाली। ठीक, और भवाली कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? नैनीताल। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि टीबी सैनिटोरियम कहां है? कहां है? भवाली में है। उसके बाद बात करें अगर स्थापना इसकी हुई थी 1920 में। ठीक, और कहते हैं कि इसके लिए जो जमीन दी थी वो किसने दी थी? हामिद अली खान ने दी थी। किसने दी थी? हामिद अली खान। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है कि किसने जो है इसकी स्थापना कब हुई थी। यूकेएसएससी जो है कभी पूछ लेता है, ठीक, कि जो है क्योंकि थोड़े नए टाइप के क्वेश्चन डालता है वो। स्थापना याद रखना 1912, हामिद अली खान ने क्या की थी? इसकी स्थापना की थी। ठीक हो गया? हामिद अली खान ने जो है मतलब स्थापना नहीं, इसके लिए जो आपकी जमीन दी थी। तीन बहुत फेमस लोग थे फ्रीडम स्ट्रगल के जिन्होंने अपना टीबी का इलाज यहां कराया था। एक आपके थे जवाहरलाल नेहरू, एक आपके थे एस.टी. बोस, और एक आपकी थी कमला नेहरू। तो ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है कि टीबी हॉस्पिटल में किन तीन फ्रीडम स्ट्रगल या फ्रीडम फाइटर्स ने जो है वो जो है अपना इलाज करवाया। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, केवल आपको वन लाइन पढ़ के जो है छोड़ नहीं देना पेपर में कि टीबी हारेगा देश जीतेगा के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? कौन थे ब्रांड एम्बेसडर? थे प्रीतम भरद्वाज। कौन थे वो? जागर सम्राट। टीबी सैनिटोरियम हॉस्पिटल कहाँ है? भवाली नैनीताल में है। स्थापना 1912, जमीन इन्होंने दी थी। 17 सितंबर को जागर संरक्षण दिवस प्रीतम भरद्वाज की जन्म दिवस के ऊपर मनाया जाता है, और 2019 में जो है इसको पद्मश्री दिया गया। ठीक, इन्हें पद्मश्री दिया गया। टीबी के लिए जो मिला जो आपका बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया, इसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक, और टीबी जो है वो मेनली आपका प्रभावित करता है फेफड़े को। कहां प्रभावित करता है? फेफड़े को। वैसे तो बहुत प्रकार की टीबी अब आ चुकी है, बोन टीबी तक होता है, लेकिन आपसे क्वेश्चन इतना डीप नहीं पूछेगा वो। तो टीबी जो आपको किसको प्रभावित करता है? लंग्स को प्रभावित करता है। और टीबी वायरस से नहीं होता है, ध्यान रखना, टीबी होता है बैक्टीरिया से। इतना बड़ा नाम अभी स्टार्टिंग में आपको याद नहीं होगा, 2-4 बार बोलना याद हो जाएगा। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, बैक्टीरियम यहीं से निकल जाएगा, तो इससे आपका होता है बैक्टीरिया से। इस प्रकार से आपको कंप्लीट तैयारी करनी है। आपको केवल सिंगल लाइन छोड़ करके आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि एग्जामिनर अब तेज हो चुका है, एग्जामिनर कठिन प्रश्नों को आपसे पूछ रहा है। ठीक, चलिए लास्ट में हमने आपसे कहा था कि जो हम मार्च के महीने की जो है आप इंपॉर्टेंट जो दिवस हैं उनको डिस्कस करेंगे, उनको भी हम डिस्कस कर सकते हैं। अब हम जो है मार्च के जो महत्वपूर्ण आपके दिवस हैं उनको याद करने की कोशिश करते हैं, या आपको याद करवाने की कोशिश करते हैं। ठीक, सबसे पहले है विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस।
यह आपका होता है 15 मार्च को। ठीक, उसके बाद विश्व खुशहाली दिवस, और दूसरा दिवस एक ही डेट में पड़ते हैं आपको, विश्व गौरैया दिवस। ये दोनों याद कर लीजिएगा 20 मार्च को। ठीक, उसके बाद विश्व वानिकी दिवस, विश्व वानिकी दिवस। ठीक, विश्व वानिकी दिवस आपका होता है 21 मार्च को। ठीक, उसके बाद विश्व जल संरक्षण दिवस, जल ही जीवन है। 22 मार्च। ठीक, इसमें एक चीज आप ध्यान रखना, यहीं पर आप उत्तराखंड का जल संरक्षण दिवस याद कर लेना, राज्य जल संरक्षण दिवस। यह आपका होता है 25 मई को। ठीक हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट आपके डेज हैं, इनको आपको याद करना है। इसके बाद हम चलेंगे शहीद दिवस, 23 मार्च। ठीक, 23 मार्च को जो है 3 लोगों को, क्रांतिकारियों को जो है फांसी दी गई थी, राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये फांसी इनको कब दी गई थी, 1930, 1931, 1932, 1933। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और इन तीनों लोगों के नाम में डाउट होता है, इसलिए मैंने आपको RBS लिख दिया है। R फॉर राजगुरु, B फॉर भगत सिंह, S फॉर सुखदेव। ठीक, लास्ट में हम डिस्कस करते हैं बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस, बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस। ठीक, यह आपका है 26 मार्च। ये मैंने इसलिए डिस्कस किया, खाली नहीं लिखा है किसी देश का राष्ट्रीय दिवस का कोई रेलेवेंस है कि जो अभी नरेंद्र मोदी जो हैं बांग्लादेश गए हुए हैं, वहां पर उनके दौरे को लेकर विवाद चल रहा है, तो हो सकता है पूछ ले हो कि राष्ट्रीय आपका बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। ठीक, इसमें छूट गया आपका विश्व टीबी दिवस, विश्व टीबी दिवस, ट्यूबरकुलोसिस डे। यह आपका है 24 मार्च। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नौकरी का सवाल है। नौकरी कौन सी? सरकारी नौकरी। अवसर धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इस पोर्शन को आप मत छोड़ना। किसी पेपर में हो सकता है आपके डेज पूछे ना जाए, किसी पेपर में हो सकता है 2 भी पूछ ले, किसी पेपर में हो सकता है 1 ही पूछे, तो हर पोर्शन को आपको कवर करते हुए चलना है। ठीक, यहाँ पर जो बच्चे क्वेश्चन गलत करते हैं, विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस होता है आपका 15 मार्च और राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस आपका होता है 24 दिसंबर। यह आपका होता है राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस। ठीक, यह आपका होता है 24 दिसंबर को, तो इस चीज को आप ध्यान रखना। राष्ट्रीय ज्यादातर ध्यान रहता है, विश्व दे देगा, पहला ऑप्शन 24 दिसंबर दे देगा, आप लोग खुद हो जाओगे, सरल क्वेश्चन है, एग्जाम में गलत करके आप आ जाओगे। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो की आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चाहिए या ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चाहिए, तो आप जो नंबर नीचे आपका फ्लैश चल रहा है उसमें आप संपर्क कर सकते हैं, आप हमको व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।